राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो लेट्स बिगिन। वन्या थक गई थी और उसे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, इसलिए वह वेद के सिर पर अपना सिर रखकर सो गई थी और अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर में वन्या नींद के आगोश में चली गई। यक्षित एक स्टोरी बुक लेकर वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते उसे स्टोरी सुनाने लगा। थोड़ी ही देर में स्टोरी सुनते हुए वह भी क्यूट सा वेद अपने डैड की गोद में ही सो गया। यक्षित स्टोरी बुक को साइड में रखा और अपने बेबी को ठीक से सुलाया। फिर वन्या और वेद के माथे पर बारी बारी से चूमकर उन्हें ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके उन्हें अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह सब अपने अपने घर जा चुके थे। यक्षित अपने बेडरूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। वन्या क्लोजेट रूम में यक्षित को ब्लेजर लेकर आ रही थी। इस वक्त वह अपने मैसी लुक में थी। बाल में बंधे हुए थे। दो चार बालों की लटें बाहर आ रही थी। अपनी साड़ी के पल्लू को कमर पर लटकाए हुए वह यक्षित के पास आ रही थी। वह इस मैसी लुक में भी यक्षित को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। यक्षित अपने बालों को सेट करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी निगाहें वन्या की खुली पतली कमर पर टिक गई, जबकि वन्या तो इन सब से बिल्कुल बेखबर ही थी। वह जैसे ही यक्षित को अपनी ब्लेजर पहनने वाली थी वह जैसे ही यक्षित को उसकी ब्लेजर पहनाने वाली थी, यक्षित ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को कसकर थाम लिया। वन्या बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को घूरते हुए बोली, यक्षित, क्या मैंने सही सुना था? अभी अभी आप कह रहे थे कि आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। यह सुनकर यक्षित स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देता है। वन्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, तो क्या अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? यक्षित वन्या के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, वाइफी, तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए मुझे टाइम देखने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वन्या के गुलाबी होठों को निहारने लगा। वन्या उसके होठों को अपने होठों से दूर करते हुए बोली, यक्षित, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अभी वेद को भी रेडी करना है। दादाजी और पापा के लिए चाय बनानी है। फिर युवान को भी उठाना है। पता नहीं अभी तक उठा भी होगा या नहीं। वन्या को सबकी इतनी फिक्र करते देखकर यक्षित मन ही मन स्माइल करता है। उसे पता था कि वह बहुत लकी है जो वन्या जैसी लड़की उसकी लाइफ में आई। वह वन्या की तरफ देखते हुए उसे टीस करके बोला, वाइफी, मुझे छोड़कर बाकी सारे लोगों की फिक्र रहती है तुम्हें? यक्षित को यूं शिकायत करता देख वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी भी बहुत फिक्र होती है। यक्षित अपने होठों की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, अगर अगर इतनी ही फिक्र करती हो तो चलो जल्दी से मुझे एक किस दे दो। वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को घूरने लगी। बोली, यक्षित, आप नहीं सुधरने वाले। यक्षित ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। वन्या उसे किस देने के बजाय उसे छूटने की कोशिश करने लगी। यह देखकर यक्षित अपनी छोटी करके वन्या को आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही शैतान हो गई हो? लगता है अब खुद ही मुझे मेरा हक लेना पड़ेगा। ये बोलते हुए वह वन्या की नेक को पकड़कर उसके होठों की तरफ झुकने लगा। वन्या उसे मना करते हुए बोली, यक्षित, छोड़िए आपको ना हमेशा उसने इतना ही कहा था कि यक्षित ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वन्या की बाकी बातें उसके गले में ही अटक गई। यक्षित वन्या को किस कर ही रहा था कि अनिल जी अपने पोते को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ गए। अनिल जी को कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ क्या सीन चल रहा होगा। वह सामने की तरफ देखकर बिना ही बोले, वन्या बेटा, वो इतना ही बोल पाए थे कि उन्होंने सामने देखा तो वहीं पर फ्रीज हो गए। अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि वो वहाँ क्यों आ गए। कदमों की आहट सुनकर यक्षित और वन्या दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों सामने देखते हैं तो अनिल जी थे। यक्षित को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वन्या शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। ऐसे दूसरी बार हो रहा था जब अनिल जी ने दोनों को किस करते हुए देख लिया था। पहली बार दोनों किचन में थे।
तब वहाँ का सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गया था। यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोले, डैड आप यहाँ? अनिल जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी, वो मुझे नॉक करके आना चाहिए था। वो मैं वेद को देखने आया था, मुझे लगा था कि वो तुम्हारे कमरे में होगा। वन्या अपनी नज़रें झुकाए हुए ही बोली, मैं वेद को लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो झट से वहाँ से निकल गई। यक्षित और अनिल जी तो उसे देखते ही रह गए। वन्या के जाने के बाद अनिल जी यक्षित की तरफ घूरने लगे। यक्षित अपने डैड को अपनी तरफ यूं घूरते हुए देखकर बोला, क्या हुआ डैड, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अनिल जी ने कुछ नहीं कहा और यक्षित के कान खींचते हुए बोले, नालायक, तुम मेरी बहू को बहुत परेशान करते हो। यक्षित किसी छोटे बच्चे की तरह अनिल जी के से अपने कान छुड़वाने के लिए रिक्वेस्ट करते बोला, डैड क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, अगर मैं आपकी बहू को परेशान नहीं करूँगा तो आपकी छोटी सी क्यूट सी पोती कैसे मिलेगी? यह सुनकर अनिल जी ने यक्षित के कान छोड़ दिए। वह उसकी तरफ देखते हुए बोले, तो वो सब तो ठीक है, पर कम से कम तुम्हें दरवाज़ा तो बंद कर लेना चाहिए था। मेरी बहू कितनी एम्बेरस फील कर रही है। अब चलो, चल कर ब्रेकफास्ट कर लो, रात को अनय और दृष्टि के संगीत में भी जाना है। दोनों बाप बेटे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगे। वन्या ने भी वेद को उठाकर उसे फ्रेश करवाकर बिल्कुल रेडी कर दिया। फिर जल्दी से खुद भी रेडी हुई और वेद को लेकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ गई। वन्या वेद को ब्रेकफास्ट कराने को हुई तो यक्षित ने उसे रोकते हुए कहा, भाई भी तुम ब्रेकफास्ट कर लो, आज वेद को उसके डैडी ब्रेकफास्ट करवाएंगे। वन्या ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। यक्षित अपने बेबी को ब्रेकफास्ट कराने लगा। दादाजी और अनिल जी वहाँ मौजूद सब ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद युवान अपने कॉलेज के लिए निकल गया। वहीं यक्षित भी वन्या और वेद को बाय करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वन्या ने उसे रोकते हुए कहा, शाम को जल्दी घर आ जाइएगा। यक्षित वन्या के माथे को चूमते हुए मैं फिर वह वेद के माथे को भी आहिस्ता से चूम लिया। फिर अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। आज अनय की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह भी दृष्टि के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। बाकी दिनों से अलग आज दृष्टि ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। उसके दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगाई गई थी, जो ऑलरेडी उसे दुल्हन की वाइब्स दे रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी कार रजावत इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस के पास बिल्डिंग के पास पहुंच गई। दोनों कार से उतरकर अंदर की तरफ जाने लगे। साइना दोनों के साथ में अंदर की तरफ जाते हुए देख रही थी। वह अपनी जलती आंखों से दृष्टि के पूरे लुक को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो नज़र आ रहा था। अपने हाथों में अनय के नाम की मेहंदी को देखकर उसे दृष्टि से बहुत जलन हो रही थी। वह गुस्से से पांव पटकते हुए अपने कैबिन में आ गई और खुद से बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने ही अनय को किसी और को होने नहीं दे सकती। नहीं साइना, तू यूँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, तुम्हें कुछ करना होगा। ये बोलते हुए वह कुछ सोचने लगी। तभी उसकी आंखों में एक अलग ही शैतानी चमक और चेहरे पर एक जहरीली स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर वह लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा पकड़ा है। उसने कॉल करके किसी को अपने कैबिन में बुलाया। थोड़ी ही देर में ही ऑफिस का एम्प्लॉय जो दृष्टि पर अपनी गंदी नज़र रखता था वो वहाँ आ गया। वह साइना की तरफ देखते हुए बोला, यस मैडम, आपने बुलाया मुझे? साइना उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम दृष्टि पर नज़र रखे हुए हो। ये सुनकर तो जैसे उस एम्प्लॉयज़ को पसीने ही छूट गए। उसे लगने लगा कि कहीं साइना ये बात उसके बॉस तक तो नहीं पहुंचा देगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बॉस दृष्टि को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। साइना उस एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन समझ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली। इनफैक्ट मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारे काम की बात करने के लिए बुलाया है। वह एम्प्लॉय साइना की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। साइना उसे कंफ्यूज होकर दूर करते हुए अपने चेहरे को एक शैतानी स्माइल लेकर बोली, मुझे पता है कि तुम दृष्टि के साथ रात गुजारना चाहते हो। क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दूँ? साइना की बातें सुनकर उस एम्प्लॉयज़ के चेहरे पर एक लस्ट साफ साफ झलकने लगा।
फिर उसने अपने बॉस के गुस्से के बारे में भी सोचा। वह साइना की तरफ देखते हुए बोला, पर मैडम, अगर बॉस को इस बारे में पता चला तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साइना अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस लेकर बोली, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। अने को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये बोलकर वह शातिर स्माइल करने लगा और उस एम्प्लॉयज़ को अपना प्लान बताया। फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल करने लगे। शाम के वक्त यक्षित अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज जल्दी घर आ गया था। उसके हाथ में एक बॉक्स भी था। उसने उसे वर्ण्या को देते हुए कहा, लो, इसे पहनकर रेडी हो जाओ। वर्ण्या ने हाँ में सिर हिलाया और बॉक्स लेकर वॉशरूम में चली गई। यक्षित भी फ्रेश होने के लिए दूसरे वाले वॉशरूम में चला गया। थोड़ी ही देर में वह ब्लैक क्लासिक सूट में बिल्कुल रेडी होकर बाहर आ गया। उसे फील हुआ कि वर्ण्या रेडी होने में कुछ ज़्यादा ही वक्त ले रही है। वह चेंजिंग रूम की तरफ गया। वर्ण्या ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, इसलिए यक्षित उसे दरवाजे से ही अपने लहंगे की ब्लाउज के हुक और डोरी के साथ स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। वह अंदर गया और वर्ण्या की ब्लाउज के हुक लगा दी और आहिस्ते से उसकी डोरी भी बांध दी। उसने वर्ण्या के कंधे को पकड़कर अपने सामने किया तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। वर्ण्या इस नेवी ब्लू कलर के सीक्वेंट वर्क वाले लहंगे में हद से ज़्यादा प्रिटी और सेक्सी लग रही थी। लहंगा नीचे पहने होने के कारण उसकी पतली खूबसूरत कमर के साथ साथ उसका नेवल भी अच्छे से नज़र आ रहा था। यक्षित नहीं चाहता था कि उसकी वाइफी को उसके अलावा कोई और इसका हार्ट देखे, कोई और इतना हॉट देखे। इसलिए वह वर्ण्या के करीब जाते हुए उसके गालों पर किस करके उस लहंगे को थोड़ा ऊपर कर देता है। वर्ण्या यक्षित की इस हरकत से स्माइल करने लगी। यक्षित का उस पर यूं हक जताना वर्ण्या को बहुत अच्छा लगता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। वर्ण्या यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, बस इतना समझ लो कि तुम्हें ऐसे देखकर मेरा संगीत में जाने का मूड नहीं कर रहा। क्या हम ये फंक्शन स्किप कर सकते हैं? यक्षित की तारीफ करने का अंदाज़ा देखकर वर्ण्या उसके सीने पर मारते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको घर पे रहना तो शौक से रहिए, और मुझे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के संगीत में जाना है। थोड़ी ही देर बाद सभी रेडी होकर बाहर आ जाते हैं। वेद और युवान भी यक्षित की तरह ही ड्रेस किए हुए थे। वहीं जीविका आज मैरून कलर के एक खूबसूरत लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। जीविका के लिए भी वह ड्रेस यक्षित ही लेकर आया था। जीविका यक्षित के पास गई। यक्षित स्माइल करते हुए जीविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बहुत प्यारी लग रही हो। जीविका स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू जीजू। एकांत, ध्रुव, भाविक और आस्तिक भी आज सूट बूट में बहुत डैशिंग लग रहे थे। वेद अपने डैडी की गोद में था। आज घर के एंग्री यंग मैन यानी कि दादाजी भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। युवान उन्हें लड़कियों के नाम ले लेकर टीज करने में लगा हुआ था। वहीं दादाजी बार बार अपनी छड़ी दिखाकर युवान को घूर रहे थे। ये नज़ारा बहुत ही फनी था। सभी कार में बैठकर रजावत मैंशन के लिए निकल गए। ओबरॉय फैमिलीज भी रजावत के लिए निकल चुकी थी। अनय और दृष्टि की आज की ग्रैंड संगीत नाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे, जिसमें तीनों फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था। अनय ब्लैक एंड मैरून कलर के 3 पीस सूट के कॉम्बिनेशन में बहुत डैशिंग लग रहा था। वहीं दृष्टि ने आज ब्लैक कलर की एक बेहद ही खूबसूरत डिज़ाइनर साड़ी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह अप्सरा लग रही थी। बालों को खूबसूरत बन बनाया हुआ था, जिसमें रेड रोजेस सजाए गए थे। दृष्टि ने इस लुक को देखकर तो अनय जैसे पागल ही हो गया था। अनय थोड़ी ही देर में सिंघानिया फैमिली और ओबरॉयज फैमिली दोनों रजावत मैंशन पहुंच चुकी थी। विवेक की निगाह तो बस जीविका के ही ढूंढ रही थी। तभी अचानक उन्हें सामने से जीविका आती हुई नजर आई। मैरून कलर के इस सीक्वेंस वाले खूबसूरत लहंगे में वह बिल्कुल स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। विवेक तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। उसे जीविका को इस तरह देखकर उसे प्यार करने की चाहत बढ़ने लगी। युवान और शौर्य विवेक के एक एक कंधे पर अपना हाथ रखते बोले,
जीविका दी क्या लग रही है ना विवेक भाई। विवेक खोए हुए अंदाज में ही हाँ में सिर हिला देता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। वह युवान और शौर्य के एक एक कान पकड़कर खींचते हुए बोला, बहुत मस्ती चढ़ रही है ना तुम दोनों को। युवान और शौर्य हा हा करने लगे और विवेक से अपने कान छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगे, पर विवेक था कि अपनी कोई बात नहीं सुन रहा था। उनकी युवान और शौर्य ने वहाँ से गुजरती जीविका की तरफ देखते हुए बोला, होने वाली भाभी प्लीज़ आप विवेक भाई से हमें बचाइए। ये सुनकर जीविका वहीं रुक गई और तीनों की तरफ देखने लगी। वह दोनों की तरफ देखते बोली, अब क्या किया तुम दोनों ने। युवान जीविका की तरफ देखते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया, वो तो विवेक भाई थे जो आपको बड़े प्यार से देख रहे थे। हमने तो बस उनसे इतना बताया कि वो सबके सामने आपको यूं नहीं ताड़ सकते, वरना हम बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। युवान की बातें सुनकर जीविका की गाल शर्म से गुलाबी हो गई थी। वह शर्माते हुए ही वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद विवेक शौर्य युवान को घूर कर देखता है, जिसे दोनों पप्पी फेस बना लेते हैं, पर विवेक के हाथ अभी भी दोनों के कानों पर थे। तभी वेद पदकते पदकते वहां आ जाता है। वह विवेक के पैरों के पास लिपटते हुए बोला, विवेक तातू आप हमें क्या कर रहे हो। आज क्यूट सा वेदी बहुत हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। वेद को देखकर विवेक के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह दोनों के कान छोड़कर वेद को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, अल्ले वाह आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो छोटे अक्षत। वेद समझ गया कि विवेक चाचू उसकी तारीफ कर रहे हैं। वह विवेक के गालों को किस करते हुए बोला, थैंक यू तातू। संगीत नाइट शुरू होने ही वाली थी, इसलिए सभी एक हॉल की तरफ चले गए, जिसे स्पेशली संगीत के लिए ही डेकोरेट करवाया गया था। वेद अपनी डैडी की गोद में बैठ गया। वन्या उसके बगल में बैठी हुई थी। उसके बगल में जीविका बैठी थी, तो विवेक भी जीविका के बगल में ही बैठा था। पीछे शगुन जी और कार्तिकेय जी बैठे हुए थे। उनके बगल में गौतम जी और अनिल जी। सबसे बगल में चैतन्य दादाजी बैठे थे। पीछे सारे बॉयज़ बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर आज की शाम की रौनक अनय और दृष्टि एंटर होते हैं। दोनों ही साथ में आज एक ग्लैमरस कपल लग रहे थे। दोनों अपनी अपनी चेयर में सामने बैठ गए और एक शानदार म्यूजिक के साथ आज की खूबसूरत शाम की शुरुआत हो चुकी थी। आज सभी अनय और दृष्टि के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करने वाले थे। सबसे पहले डांस फ्लोर पर दो शैतान यानी शौर्य युवान ही आए। डांस फ्लोर के साथ साथ हॉल की पूरी लाइटें डिम हो गई। धीरे धीरे दोनों पर सर्कल लाइट पड़ने लगी। दोनों ब्लैक एंड वाइट कलर के 3 पीस के कॉम्बिनेशन में बेहद डैशिंग लग रहे थे। दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए। तभी डीजे ने एक शानदार सॉन्ग प्ले किया और उसी की धुन पर युवान और शौर्य अपने शानदार डांस परफॉर्म करने लगे। सुनो कल रात की कहानी, पी ली मैंने रेड वाइन पुरानी, लाख रोका था यारों ने कि ना कर तू मनमानी। इसी के साथ युवान और शौर्य गाने की धुन के साथ थिरकने लगे। मिली मुझे एक अप्सरा, कह दी मैनू कॉल अप्सरा, मुझको ये तू बता, क्या तेरा दिल है लापता। दिल चोरी साड़ा हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साड़ा हो गया, ओए की करिए, मैं नैनों को किसी में खो गया, ओए की करिए। सभी दिल पर थामकर युवान और शौर्य की परफॉर्मेंस देख रहे थे। कोई कहीं ही नहीं सकता था कि बंदरों जैसी उछल कूद करने वाले ये दो शैतान लड़के इतना अच्छा डांस करते होंगे। विवेक का भी यही हाल था। वह भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को देख रहा था। उसे लगा नहीं था कि उसके शैतान और ड्रामेबाज भाई को डांस भी आता होगा। सभी का ध्यान दोनों की परफॉर्मेंस पर था। ओ मैडम तेरी चाल, तेरी सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इसके ज़्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साड़ा हो गया, ओए की करिए। सबने युवान और शौर्य की इस परफॉर्मेंस पर एक जोरदार ताली बजाई। चैतन्य दादाजी हंसते बोले,
मैं तुम दोनों को नालायक ही समझता था। चलो, कुछ तो ढंग की कला है तुम दोनों के अंदर भी। युवान और शौर्य को तो समझ ही नहीं आया कि दादाजी उसकी तारीफ कर रहे थे या बुराई। दोनों अपना सिर खुजाने लगे। बोले अने और दृष्टि बोले, टू गुड। तुम दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। नीचे जाने आने से पर वन्या शौर्य युवान के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तुम दोनों ने। दोनों थैंक यू भाभी बोलते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब बारी थी अगली परफॉर्मेंस की। सभी यही सोच रहे थे कि अब अगली बारी किसकी है। लाइट्स ऑलरेडी डिम हो चुकी थी। सबकी निगाहें सामने डांस फ्लोर पर थीं। सर्कल लाइट फ्लोर पर पड़ी और धीरे धीरे म्यूजिक भी स्टार्ट हो गया। सामने आस्तिक, भाविक, एकांत और ध्रुव के साथ साथ समर्थ और तेजस भी मौजूद थे। उन दोनों की हमेशा से यही शिकायत रहती थी कि बॉस हमेशा उन्हें फैमिली फंक्शन में इनवाइट करना ही भूल जाते हैं। इस बार भी उन्होंने अपना मुंह फुला लिया था, पर जैसे ही दादाजी को ये बात पता चली, उन्होंने दोनों को ही यक्षित की बाकी टीम के साथ ही इनवाइट कर लिया। दोनों आज बहुत खुश लग रहे थे। सबने अपनी अपनी पोजीशन ली और सॉन्ग प्ले होने के साथ वे परफॉर्म करने लगे। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखा, चिकना कमीना देखा। चांद ने चीटर होकर चीट किया तो सारे तारे बोले, गिल्ली गिल्ली अखा पा परा परा। मेरी बात तेरी बात, ज़्यादा बातें बुरी बात। थाली में कटोरा लेके आलू भात मुरी भात। मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैं तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इस पे भूत कोई चढ़ा है, ठहरना जाना। अब तो क्या भला क्या बुरा है, फ़र्क पहचाने ना। जिद पकड़ के खड़ा है, कमबख्त छोड़ना जाने ना। बदतमीज़ दिल, बदतमीज़ दिल, बदतमीज़ दिल, माने ना माने ना। बदतमीज़ दिल, बदतमीज़ दिल, बदतमीज़ दिल, माने ना माने ना। सबने उनकी इस ग्लैमरस परफॉर्मेंस पर एक बार जोर से ताली बजाई। अनय और दृष्टि भी अपनी इस संगीत नाइट पर भरपूर मज़ा उठा रहे थे। सारे बॉयज़ के परफॉर्मेंस के बाद फिर से एक बार स्टेज की लाइटें डिम हो गई। अब सर्कल लाइट ऑन हुई तो सामने के शख्स को देखकर सबके फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि गौतम जी थे। उन्हें देखकर अनय और दृष्टि की आंखें भी चमक गई। सभी के जानने के लिए एक्साइटेड थे कि गौतम जी किस सॉन्ग पर परफॉर्म करने वाले हैं। तभी डीजे ने सॉन्ग प्ले किया। गौतम जी ने यह सॉन्ग अपने होने वाली बेटी जैसी बहू दृष्टि को डेडिकेट किया। 1 2 1 2 3 4, ये शावा शावा से शावा सावा से शावा शावा से शावा शावा। रूप है तेरा सोना सोना, सोना तेरी पायल है। रूप है तेरा सोना सोना, सोना तेरी पायल। छन 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 ऐसे छन के कर दे सबको घायल। कर रहा आँखों को काजल, इश्क में जीना मरना। से शावा शावा से शावा शावा मैया, से शावा शावा मैया। गौतम जी ने स्माइल करते हुए दृष्टि को भी स्टेज पर बुला लिया था। दृष्टि अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर अपने होने वाले डैड को अपने ही प्रपोज करते हुए देखकर रही थी। दृष्टि के चेहरे की स्माइल देखकर गौतम जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। दृष्टि गौतम जी की तरफ देखकर डांस करने लगी। वहीं अनय अपनी आंखों में एक चमक और चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान लिए हुए अपने डैड और अपनी होने वाली वाइफ को साथ में डांस करते हुए देख रहा था। रूप है तेरा मेरा सोना सोना, सोनी मेरी पायल। छन 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 ऐसे छनके कर दे सबको घायल। कर रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना। एवरीबॉडी से शावा शावा मैया, से शावा शावा मैया। दोनों ससुर और बहू की इस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए सबने एक जोरदार ताली बजाई। आज सबने गौतम जी को इतने दिनों बाद इतना खुलकर खुशियां मनाते हुए देख रहे थे, वरना अनय की मॉम से डाइवोर्स के बाद तो जैसे उनकी ज़िंदगी उजड़ ही गई थी, क्योंकि उन्होंने अनय की मॉम से सच्चा प्यार किया था। ऐसे में उनका उन्हें छोड़कर जाना गौतम जी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था।
गौतम जी ने अनय को अकेले ही पाला था। उन्होंने दूसरी शादी के बारे में भी कभी नहीं सोचा था। अनय अपने डैड से बहुत प्यार करता था और उन्होंने भी अपना सब कुछ मानता था। परफॉर्मेंस के बाद गौतम जी दृष्टि को हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए स्टेज से नीचे ले आए। सबने दोनों को खूबसूरत और हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस पर उनकी बहुत तारीफ की और अब बारी थी उस ग्लैमरस संगीत नाइट के अगले परफॉर्मेंस की। तो इस कड़ी में स्टेज की लाइटें एक बार फिर डिम हो चुकी थी। थोड़ी देर जब सर्कल लाइट पड़ी तो सामने तीनों रोमांटिक कपल अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े थे। जी हाँ, ये यक्षित वन्या, अनय दृष्टि और विवेक जीविका ही थे। डीजे ने सॉन्ग प्ले किया। तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों बाली चमके हे रे माही के, तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके हे रे माही वे। इसी के साथ तीनों कपल्स ताल से ताल मिलाने लगे। तीनों एक साथ स्टेज पर डांस करते हुए बेहद प्यारे और रोमांटिक नजर आ रहे थे। सभी तीनों को खोकर उनका डांस देखने लगे। नैनों से बोला रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा, तू सोनिए जिंदगी माही वे, सोनी सोनी आहा माही वे। और इसी तरह गाना चलता रहा। तीनों ब्यूटीफुल कपल्स डांस करते देख सबकी निगाहें उन पर टिक सी गई थीं। सबने एक बार जोर से क्लैपिंग की और इस ब्यूटीफुल से परफॉर्मेंस के लिए सबने दिल खोलकर उनकी तारीफ की। संगीत की एक खूबसूरत शाम अपने आखिरी शोर पर थी। सारी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद स्टेज पर एक रोमांटिक ट्यून प्ले किया गया ताकि सारे कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक कपल डांस कर सकें। चारों कपल स्टेज पर आ गए। कपल में शगुन जी और कार्तिक जी भी थे। युवान और शौर्य की पलकें तो बार बार भारी होने लगी थी। वहीं पीछे बैठे सारे बॉयज़ तो एक एक नींद मार चुके थे। वहीं छोटा वेद अपने दादू की गोद में कब का सो चुका था। सभी कपल स्टेज पर आ चुके थे। तभी एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ और इसकी धुन में सभी अपने अपने पार्टनर्स की आंखों में आंखें डालते हुए डांस करने लगे। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जहां भले दो बदन हो, जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। स्टेज की लाइट्स ऑलरेडी डिम थी जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। यक्षित, अनय और विवेक तो कब से अपनी अपनी पार्टनर के करीब आने के लिए बेताब थे। अब उन्हें वो मौका मिल चुका था। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए यक्षित ने तो वन्या को किस भी कर लिया था, पर जब एक किस से मन नहीं भरा तो वह दूसरा वन्या के होठों की तरफ बढ़ने लगा, पर वन्या ने बीच में ही उसे आंखें दिखा दी। वहीं अनय ने भी चुपके से अपना काम कर दिया था, पर वह भी यक्षित की तरह ही एक किस से सेटिस्फाइड नहीं था। वह दृष्टि के होठों को पूरी तरह से निचोड़ना चाहता था, पर सबके सामने ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वह मौका ढूंढने लगा कि कब उसे मौका मिले और दृष्टि को वहीं अकेले में ले जाकर अब अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। सो कैसा लगे ये एपिसोड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।